हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बोथ 1888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं। जल्दी से अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। आप किसी भी कंडीशन के अंदर हो सकते हैं। लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, सिंगल हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, डिवोर्स हो सकते हैं, या आपकी क्रश की एनर्जीज हो सकती हैं। किसी भी किस्म का आपका रिलेशनशिप हो सकता है। तो जल्दी से जो है वो आप अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। मैं कार्ड को शफल करती हूँ एंड साथ के साथ में अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी कंफर्म करा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। कुछ एंटर पढ़ना है वो एंटर पढ़ लीजिए। मैं आपके लिए कार्ड जो है वो शफल कर लेती हूँ। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर जो किस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन की फ्रंट एनर्जीज उनको लेकर क्या है। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर जो किस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज उनको लेकर क्या है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स जो कि इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं इनके पर्सन की करंट एनर्जीज इनको लेकर क्या है। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन जो कि इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज इस टाइम पर क्या है। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज इस टाइम पर क्या है। चलिए कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था तो आई विल नॉट टेक लॉन्गर टाइम। सो नो आई विल सेपरेट इट फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स सी व्हाट एनर्जीज कम टुवर्ड्स यू। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द हर्मिट। मैं सब कार्ड शफल करूँगी, अच्छे से इनको सेपरेट करूँगी एंड देन मैं बाद में ही जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो एनर्जी को एक ही दफ़ा में शेयर करूँगी कि इन कार्ड्स का क्या मतलब आ रहा है। आई होप आपको कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 6 of cups, now we will take a last card and then I will channel energies of your person कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, दिस इज क्वीन किंग ऑफ सोर्ड, ठीक है। एंड देन बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द पेज ऑफ कप्स। चलो ये वाले कार्ड मैं अपने बच्चों के पास रख देती हूँ, ठीक है। अब हम आपके पर्सन की एनर्जीज जो है वो चैनल करते हैं। हाँ जी, जो तो सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि आपके पर्सन जो हैं एक तो वो पहले नंबर पे विद द हर्मिट मोड के साथ बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हुए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा चुप हुए हुए हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और विस्टमेबल हैं, ठीक है। इनको इनकी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, चीज़ों को सोचें इनकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत और पुख्ता है। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके जो भी सोचें और ख़्यालात हैं ना उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गनेस आ गई हुई है, यानी पुख्तगी आ गई हुई है, जिसको हम कहते हैं कि नाउ अब पता है कि कोई इनको बेवकूफ़ या पागल नहीं बना सकता है, ठीक है। अभी ओवरऑल जो आपके पर्सन की एनर्जी जो है मुझे नज़र आ रही है। साथ ही साथ में काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो भी अपने लिए डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, ठीक है, उसमें कभी भी आगे पीछे नहीं हटेंगे। यानी वट एवर ही वॉन्ट टू थिंक, वट एवर ही वॉन्ट टू डू, ही इज़ सो मच डिटर्मिन्ड अबाउट दैट कि यानी ये जो इन्होंने सोच लिया है उसके करने की ठान ली है वो करके रहेंगे। चाहे इनको कोई भी रोके, कोई टोके, इनको कोई कुछ भी कहे, लेकिन इन्होंने सोच लिया कि अब मैंने साइड पे नहीं हटना है। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपके पर्सन की देखूँ तो इस टाइम पे एक तो बहुत ज़्यादा उदास भी लग रहे हैं मुझे, सेपरेटेड हुए हुए लग रहे हैं, यानी आइसोलेटेड हुए हुए हैं। एक तरह से उदासी भी छाई हुई है, लेकिन बहुत सी चीज़ों को लेकर ना क्लैरिटी भी मिली है। और ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगा कि इनके घर की जगह पे कहीं न कहीं कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। कुछ रिलेशनशिप्स के बेस पे कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, ठीक है। जिन्होंने इनको शायद जो है वो थोड़ा हर्ट किया है।
द सिक्स ऑफ कप्स जो है वो फैमिली का ही होता है, यानी आपके मेमोरीज होती हैं उन लोगों के साथ, आपका चाइल्डहुड होता है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं जिसको लेके इन्हें काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली है। और कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी उदासी सी है, और वो फैमिली की तरफ से कहीं से उदासी आई है, और ये इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा सेपरेटेड कर लिया है। ठीक है, द थ्री ऑफ वॉन्ड के साथ डेफिनेटली ही इज़ वेरी मच करियर ओरिएंटेड पर्सन, एंड ही इज़ जस्ट वांट टू लुक टुवर्ड्स हिज करियर, यानी अपने काम को या बिजनेस कुछ भी ये कर सकते हैं उसको लेके काफ़ी हद तक जो है इन्होंने सोच लिया हुआ है कि आप फैमिली को इतना टाइम नहीं देना, रिश्तों को, रिलेशनशिप्स को, या कुछ भी जो चीज़ें हैं उनको जो है वो मैंने इतना टाइम नहीं देना। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वहाँ से मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि फैमिली के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर ना इन्हें थोड़ा सा बिट्रेयल मिला है, बिट्रेयल नॉट इन दैट सेंस, बट कुछ कुछ तो इनको हर्ट हुआ है वहाँ से। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब मुझे ऐसी आ रही है। और अदर हैंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जब इन्होंने अपने आप को आइसोलेटेड किया है, काफ़ी विजडम ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोग इनकी ना, आपकी फैमिली के जो इनके पर्सन हैं, वो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र भी रखते हैं। जब वो इनके ऊपर नज़र रखते हैं तो इनका उनसे कोई इतना ख़ास वो नहीं है, लेकिन उनको है कि क्या इस बंदे ने अपने इर्द-गिर्द इस तरह की बाउंड्रीज़ लगाई हुई हैं, हमें भी पता चला है, ठीक है? बस उन चक्करों के अंदर ना उन्होंने शायद इनको काफ़ी हद तक मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, इन्हें भी वो चीज़ें समझ आ गई हुई हैं। नाउ ही सेड के साइड पे होके बैठो, अपने सोचों को, अपनी चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा पुख्तगी दी हुई है, और ये भी है कि वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी आएगा तो मैं उसको कट थ्रोट जवाब दूँगा, और अपने काम के ऊपर जो है ना वो ओवरऑल आपके पर्सन जो है वो फ़ोकस्ड है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो मुझे इनकी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, सोचों में क्लैरिटी है, अकेले हैं लेकिन विज़डम इनके पास बहुत ज़्यादा है। और अपनों के सताए हुए मुझे कुछ ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है? और बाकी साथ में अगर मैं ये देखूँ, तो भी तो पेज ऑफ कप्स जो थी इनके बॉटम ऑफ द डेक में आया था, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं इनका ना कोई रिलेशनशिप के अंदर तो मसला है ही, कहीं न कहीं ये आपको भी लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आएँ और आपको स्टेबिलिटी जो है ना वो दें। ये वाला आपके साथ उनका जो है ना वो मिंगल करने को दिल कर रहा है, जो मुझे आपके लिए इनकी एनर्जी जो है वो चैनल हो रही है। लेकिन अपने फैमिली रिलेशनशिप्स के अंदर ना काफ़ी हद तक ये बंदा स्ट्रगल कर रहा है, बट नाउ ही इज़ सो मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, और काफ़ी मुझे आइसोलेटेड और बड़े एक ना इस तरह के बंदा है कि जो उदास से बंदे की मुझे जो है ना वाइब आ रही है इसको देख के। लेकिन अपने करियर में काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, अपनी चीज़ों को लेके जो है वो देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से करनी है, काफ़ी सक्सेसफुल भी मुझे लग रहे हैं और काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं अपने काम की जगह पे। चलिए अब मज़ीद और चैनल कर लेते हैं, मैसेज इनकी एनर्जी क्या है। मैनेजर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। मैनेजर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर की पर्सन की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर की पर्सन की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है। यस, 10 6 8 10 स्ट्रेंथ आ गया है, ठीक है, गुड। क्या है मेरे व्यूअर के पर्सन की एनर्जीज। 6 ऑफ सोर्ड, देखा मैंने कहा है ना कहीं इनको कुछ ना कुछ तो रियलाइज हुआ है। इनको फैमिली के अंदर कहीं झटका ज़रूर लगा है, किसी ने इनको इन्वेस्टिगेट करने की शायद जैसे कोशिश की हो, इनके ऊपर नज़र रखी हुई हो, और बहुत उदासी मिली है इनको अपने रिलेशनशिप्स में। आपसे नहीं मिल रही क्योंकि मुझे आपके साथ कोई ऐसा चैनल मैसेज नज़र नहीं आ रहा, आएगा तो मैं बताऊंगी। आपके साथ मिंगल करना चाहते हैं, डेफिनेटली ही वांट्स दैट, लेकिन ये इनको अभी फिल वक्त जो इनकी एनर्जी चल रही है, इनकी फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, इनके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई कजन्स वगैरह, सिबलिंग्स वगैरह, कुछ भी, ठीक है ना। तो उनसे काफ़ी हद तक मुझे ये वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि बस अपनी कश्ती में बैठ जाओ और वहाँ से निकल पड़ो और अपने लिए करो, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इन्हें क्लैरिटी तो ज़रूर मिली अपनी चीज़ों को लेके, और काफ़ी स्ट्रेंथ बिल्कुल इन्होंने गेन कर ली है। एंड नाउ ही जस्ट वांट टू से दैट कि अकेले चलो, अकेले अपना सफ़र करो, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी के अंदर हैं आपके पर्सन, ठीक है। और
सोचें जो थी इनकी, उनके अंदर काफ़ी क्लैरिटी भी आ गई। यस, द हैंग्ड मैन डेफिनेटली, जो कि हमारे पास केम इनटू रिवर्स आया है। तो ही हैज़ बीन मूव्ड अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, जैसा मैंने बोला है, क्योंकि ही इज़ नॉट नो मोर स्टक ऑन दिस सिचुएशन। जो भी थी इनकी फैमिली के अंदर, कुछ भी फ्रेंड्स या फैमिली के अंदर जिन लोगों ने भी इनके साथ कुछ करने की कोशिश करी है, विद द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ ही हैज़ बीन वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड नाउ ही इज़ इनटू देयर पावर, ही कैन डू एवरीथिंग व्हाट ही वांट टू डू नाउ। यस, मैंने कहा ना 7 ऑफ कप्स के साथ कितनी रिलेशनशिप्स को लेके जो है वो इनकी एनर्जी चल रही है। एंड विद द एम्परर, लुक एट दिस डैडी कार्ड। यस, हाँ जी, आपके पर्सन की अगर मैं ओवरऑल एनर्जी अब देखूं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है, बिल्कुल ही जो हम कहते हैं जिसको कि कोई डरने की बात नहीं है, अपनी चाल बाद में चलूँगा, पहले मैं इन लोगों को देखूँ। यहाँ 7 ऑफ कप्स है, वहाँ 6 ऑफ कप्स है। आप सिंक्रोनिसिटी जो है वो चेक करें कितनी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ना कुछ तो इनका है, इनको समझ नहीं आ रही कौन इनका दुश्मन है, कौन दोस्त है और कौन इनके साथ क्या कर रहा है। तो ये आपके पर्सन की जो ओवरऑल एनर्जी है, इस एनर्जी के अंदर काफ़ी हद तक वो इस तरह से बैठे हुए हैं कि ही डजंट फाइंड दैट समथिंग कि क्या जिस भी बंदे ने इनके साथ वो किया है ना, कुछ भी किया है, उस चीज़ को लेके ही इज़ अ लिटिल बिट कन्फ्यूज़्ड। लेकिन काफ़ी हद तक उन्हें जिस बंदे ने या जिस भी फैमिली मेंबर ने इनके साथ कुछ किया है, अ, इनको जैसे मैंने पहले बोला, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है या इनके साथ जो है वो कुछ आप कॉन्फिडेंस में लेके कुछ चीज़ें उगलवाने की कोशिश करी है, इन्हें वो चीज़ें समझ आई हैं, लेकिन उन्होंने बड़े अक्लमंदी के साथ जो है वो काम किया है और इन्हें सारी जो है वो समझ आ गई हुई है। एक तरह से तो जो रिलेशनशिप के लोग थे उनको ये लगा कि शायद हम इनको बेवकूफ़ बना के सारा कुछ निकाल के ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इन्होंने उनको टो भी दी है, लेकिन इन्हें सारा कुछ समझ में आ गया है कि वो बंदा अगला चाह क्या रहा था। यानी वो तो अब समझ रहा होगा कि मैंने इनको उल्लू बना दिया, लेकिन उल्टा इन्होंने उसको उल्लू बनाया है। ठीक है, लेकिन इनका हर्ट बहुत हुआ है वहाँ से, क्योंकि इन्होंने कभी, मुझे लगता है, कभी किसी की लाइफ के अंदर या किसी पे इस तरह नज़र नहीं रखी है। एंड ही जस्ट फील लिटिल डैमेज काइंड ऑफ पर्सन, लाइक ऐसे कैसे कोई किसी के ऊपर जो है वो इस तरह से नज़र रख सकता है, जब मैं नहीं रखता तो कोई दूसरा मेरे ऊपर जो है वो इस तरह से क्यों रखे। ठीक है, लेकिन विद ऑल दिस ब्यूटीफुल कार्ड्स, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेंथ गेन गेन कर लिया है एंड इन्होंने सोच लिया हुआ कि मैंने अभी इन चीज़ों के ऊपर जो है वो स्टक नहीं रहना है एंड ही इज़ वॉकिंग अवे। जितने भी इनकी जो खदशात है, शुबात है, वो सारे इनके निकल गए हुए हैं। ही स्टार्ट दैट कि चलो अभी यहाँ से बाहर निकलो, स्ट्रेंथ के अंदर ये अपने हैं। एंड विद द एम्परर कार्ड के साथ डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है और ये अपनी चाल जो है जब सब चल लेंगे तो ये अपनी आखिरी गोटी जो हाथ में ये बंदा पकड़ के बैठा है, ये तब चलेगा। तो एक तरह से आपकी पर्सन की एनर्जी जो है वो अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, जिसमें काफ़ी हद तक उदासी भी है और लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है और ही हैज़ थिंकिंग दैट कि जो भी एनर्जी इनको सर्व नहीं कर रही, फैमिली रिलेशनशिप जो है वहाँ से जो है ये बंदा वॉक अवे वहाँ से करे एंड बैठ के देखे कि अब इसने क्या करना है। तो जी, ये है आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी। अपने अपनों के हाथों में बहुत ज़्यादा दुख ही जो है ये मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं जस्ट पर गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर की पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम पर क्या है। अब ये आप बेहतर जानते होंगे कि आपके पर्सन अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में है या किस तरह भी हैं, तो वो आपको बताते होंगे कौन सा रिश्तों से वो तंग है, क्या है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी व्हाट आई वांट टू से एंड व्हाट काइंड ऑफ मैसेजेस कमिंग टुवर्ड्स यू। क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज? किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना कि जो इनका वो फेस था उससे उन्होंने वॉक अवे किया है। नाउ ही इज इनटू वेरी, व्हाट आई कैन से, इन अ वेरी जॉयश काइंड ऑफ एनर्जी। स्ट्रेंथ का गेन कर ली है, सवालों के जवाब मिल गए, सारा कुछ इन्हें मिल गया एंड द स्ट्रेंथ इन्होंने बहुत हद तक इनको मिल चुकी है एंड ये अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है एंड आई थिंक ही वांट टू डू समथिंग। कुछ ना कुछ तो ये प्लान करने वाले हैं जो कि इनको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला है। ठीक है, एंड यस, कोई ना कोई बात है, कोई मैसेजेस हैं, कुछ तो ये काम करने वाले हैं ऐसा जो कि इनको बहुत ज़्यादा इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। द टेन ऑफ स्वॉर्ड,
आप चेक करें कि कार्ड किस तरह 6 ऑफ सोर्ड फिर 10 ऑफ सोर्ड, डेफ़िनेटली किसी ना किसी चीज़ से इन्होंने वॉक अवे किया है, ठीक है? जैसा मैंने पहले बोला कि कुछ रिश्ते हैं, कुछ नाते हैं जिनसे जिनसे इनको चीज़ें वैसे नहीं मिली, इन्हें बिट्रेयल मिला है एंड नाउ ही इज़ थिंकिंग कि भई मुझे यहाँ पे बैठ के काम करने की ज़रूरत कोई नहीं है, आई शुड वॉक अवे फ्रॉम हिम और हर या दिस और दैट रिलेशनशिप एंड डेफिनेटली विद द नाइट ऑफ बॉन्ड के साथ ही इज़ जस्ट वॉकिंग अवे। सारा कुछ इन्होंने वहाँ पे ख़त्म कर दिया, जो भी वो एनर्जी थी ना इनकी फैमिली को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, उनकी जितनी भी सोचें थी इन्होंने कहा कि ख़त्म शुद्ध, बाय बाय टाटा, अब कुछ नया स्टार्ट करना है एंड ही हैज़ बीन मूव्ड अवे फ्रॉम देम, दैट्स गुड थिंग। यस, विद द 3 ऑफ कप्स, ओके, लुक एट दिस थिंग, यहाँ पे वाकई डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी, कोई ना कोई फ्रेंड, फिर 3 ऑफ कप्स का कप आया, वो कार्ड आया है, तो कुछ ना कुछ तो था। या तो कोई 3 लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई 3 फीमेल्स हो सकती हैं, मैन देख रहे हैं तो 3 मेंस हो सकते हैं और वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कोई 3 लोग हैं, कोई 3 फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड से ज़्यादा मुझे फैमिली की ज़्यादा एनर्जी लग रही है, जो कि शायद आपके ऊपर नज़र लगाए बैठे थे, आपके ऊपर टिक-टिकी करके देख रहे थे कि किस तरह से ये जो बंदा है या बंदी है ये क्या कर रही है। एंड लुक एट दिस थिंग कि ये बंदा वहाँ से वहाँ पे हैंग्ड मैन जो है वो रिवर्स में आया, तो डेफिनेटली ही वॉक्ड अवे फ्रॉम दैट, जो कि इनके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पुराना है। मुझे फैमिली के मेंबर डेफिनेटली लग रहे हैं, जैसे कज़न्स, फ्रेंड्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है ना? कोई इस तरह की है एंड इन्होंने इन लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं किया है एंड नाउ इनको सारा कुछ समझ आ गई कि ये कहाँ से बोल रहे हैं, तो ही जस्ट क्विट दैट थिंग्स, इन्होंने वो सोचे सारा कुछ अपना ख़त्म किया वहाँ से एंड नाउ ही हैज़ वॉक्ड अवे। तो ये है आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी। और येस, विद द 5 ऑफ कप्स, लुक बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स। हाँ जी, मैंने जो बातें कही थी वही बातें क्लियर हो गई हैं, कुछ भी मुझे अब यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कार्ड सही से नज़र आ रहे हैं तो देखें 5 ऑफ कप्स के साथ डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ इस तरह का था, जो मैंने बोला है कि कोई लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, फैमिली के हाथों में, रिश्तों के हाथों से बहुत ज़्यादा तंग हुए हैं। लेकिन इस कार्ड ये कार्ड जब भी आता है तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर लॉस हुआ हुआ होता है आपका। लेकिन चंद लोग जो हैं वो निकल भी पाते हैं, जैसे कि इस औरत के पास फ्रूट्स पड़े हुए हैं बकेट के अंदर, तो डेफ़िनेटली इन्होंने उन फ्रूट्स को देखा है कि अभी कुछ ना कुछ बाकी है, मुझे इस एनर्जी के अंदर नहीं रहना और मुझे यहाँ से वॉक अवे करना है, जो कि मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड के साथ इनकी जो सोचें थी वो उसमें बहुत ज़्यादा एक जो इन चीज़ों को लेके थी वो ख़त्म होते हुए और नई चीज़ों को ग्रूमिंग की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं ये। तो डेफ़िनेटली जो इनका हार्ट लॉस था, जो भी इनका रिलेशनशिप को लेके इनका मसला मसाइल था, ये वहाँ से बाहर निकल चुके हैं, अब अपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी के अंदर आ गए हुए हैं, ठीक है? ही जस्ट वॉकड अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पर्सन, जो कि इनके फैमिली के ही लोग थे, ठीक है? एंड नाउ इनकी सोचें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं और यहाँ पे हरमट मोड के अंदर डेफिनेटली अपने आइसोलेशन फॉर्म के अंदर अपनी सारी पूरी पावर के साथ जो है बैठे हुए हैं। और ओवरऑल एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक ना बहुत यंग से लोग लग रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें विद द पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, तो बहुत ही ज़्यादा यूथफुल सी एनर्जी है। यंग लोग भी होते हैं लेकिन डेफिनेटली लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है ना वो उन्हें बहुत बड़ा बना देता है। तो ही इज़ सो हैप्पी विद हिज ऑन, ठीक है? इन्हें इन्हें बड़े-बड़े लोग होंगे इनसे जो इनको डिच करने आए होंगे, लेकिन इन्होंने उन्हीं को डंप कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा यूथफुल सी एनर्जी मुझे इनकी लग रही है एंड लुक एट इसके नीचे एक और कार्ड है व्हिच इज़ 9 ऑफ वॉन्ड। डेफिनिटली कुछ ना कुछ तो है, इन्होंने अपने इर्द-गिर्द जो है वो बाउंड्रीज़ अब बहुत ज़्यादा हाई कर ली हुई हैं एंड इनके सोचों में क्लैरिटी है, तो इस तरह के लोगों से जो है ये वॉक अवे कर गए हैं। एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनिटली ही वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नई चीज़ खरीदेंगे या कुछ और इस तरह का ओवरऑल करेंगे। बट ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यूथफुल से हैं, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी। इसमें आपसे मुतल्लिक तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, बिकॉज़ जो भी आया है मुझे वो मैंने आपको चैनल करके बता दिया है। ये उनकी ओवरऑल एनर्जी है एंड काफ़ी हद तक मुझे जो आपको लेके एक मैसेज नज़र आया था वो मैंने आपको बता दिया था कि ही जस्ट वांट टू कम टुवर्ड्स यू, डेफिनेटली ही वांट टू कम टुवर्ड्स यू एंड यहाँ पे और मुझे कभी मैसेज ये भी चैनल हो रहा है कि ही इज़ वेरी सिंसियर विद यू, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर ये सारा ड्रामा भी चल रहा था, ठीक है? लेकिन उन चीज़ों को लेके इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है और बड़ी खुशी से और बहुत विद स्ट्रेंथ कार्ड के साथ ही जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पर्सन्स नाउ। चलिए अब जो है वो हम उनके चैनल मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या हैं।
ट्रूथ ऑरेकल से देखते हैं कि क्या चैनल मैसेजेस हैं इनके। तो यहाँ पे देखिए टैरो की टैरो कार्ड्स के अंदर ही होता है कि किस तरह से जो है वो एनर्जी। द हिडन ट्रूथ ऑरेकल से देखते हैं अब हम आपके पर्सन की मज़ीद क्या एनर्जीज हैं, ठीक है। और देखिए मैंने तो कार्ड जो है वो शफल करके निकाले थे, एंड डेफिनेटली इस टाइम पे आपके लिए कोई मैसेज नहीं है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है वो मैंने आपको बता दी है। सो अगर आप अपने पर्सन के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लेट्स गो, माइट बी ही मस्ट नीड यू, तो आप उनको सूद कर सकते हैं, आप उनको हील कर सकते हैं, तो ये आपके पास हो सकता है। तो क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ें ना कवर करके नहीं बताती हूँ। अब आई होप बहुत से लोग जो होते हैं उनको लग रहा होता है कि उनके पर्सन 24 घंटे बैठ के उन्हीं को सोच रहे होंगे, इसी तरह के कार्ड्स आएंगे। ऐसा नहीं होता है, जो एनर्जी होती है और जो मुझे मैसेज चैनल हो रहे होते हैं वही मैंने आपको मैसेज जो है वो बता दिए हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम मज़ीद देख लेते हैं द हिडन ट्रूथ ऑरेकल से कि आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मसला मसाइल हैं। माइंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन के जो हिडन ट्रुथ्स हैं वो क्या हैं। माइंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन के जो हिडन ट्रुथ्स हैं वो क्या हैं। माइंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन के जो हिडन ट्रुथ्स हैं वो क्या हैं। माइंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन के जो हिडन ट्रुथ्स हैं वो क्या हैं। माइंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन के जो हिडन ट्रुथ्स हैं वो क्या हैं। तो चलिए जल्दी से हम आपके पर्सन के हिडन ट्रुथ्स देखते हैं। Yes, I told you I am very grateful for the spiritual lesson, जो कि हरमन मोड से मुझे काफ़ी हद तक नज़र भी आ रहा है कि सिंगल हैं, आइसोलेटेड हुए हैं, तो चीज़ों को बैठ के बहुत ज़्यादा सेपरेशन मोड के अंदर चल रहे हैं, तो इन्हें काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मैसेजेस, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्पिरिचुअली इनकी डाउनलोडिंग काफ़ी हुई है, एंड ही इज़ वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग कि अल्लाह ताला हैज़ ब्लेस्ड देम, एंड इनकी इंट्यूशंस पावर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने इस मामले को जो है ना वो सेट किया है। तो ही इज़ वेरी मच थैंकफुल टू अल्लाह। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। ओके, शायद उन्होंने कुछ चीज़ें छुपा के रखी हुई थी आपसे, ठीक है, शायद वो आपको बताना, अब मिले तो आपको डेफिनेटली वो बताएं। ये हैं आपके पर्सन के मैसेज, जो उनका ट्रूथ है जो वो आपको कहना चाह रहे हैं। और क्या है आपके पर्सन का ट्रूथ। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। ओके, माइट भी आप लोगों के बीच में भी कुछ हुआ था, या आपने इनसे पूछा हो कि आप ये परेशान हो, और आपने इनसे पूछा हो कि आप क्यों परेशान हैं, तो उन्होंने आपसे छुपा लिया। मुझे बहुत हद तक ऐसी चीज़ें जो है ना वो नज़र आ रही हैं, एंड नाउ ही इज़ थिंकिंग कि शायद इन्होंने कुछ आपको उल्टा सीधा भी बोल दिया हो जब आपने इनको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी हो। आई थिंक ही इज़ अ लिटिल रिग्रेटफुल फ्रॉम यू कि आपके साथ भी थोड़ा इनका जो है ना वो हो गया, लफज इधर उधर उन्होंने कर दिया, तो वो आप सॉरी हैं आपसे। और आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, जी कुछ ना कुछ तो था इनका, शायद ये उन चीज़ों के पीछे छुप गया था। मटेरियलाइज्ड थिंग्स जो होती हैं उनके पीछे इंसान को समझ नहीं आती है, तो वहाँ से इनको काफ़ी हद तक अब समझ आ गई हुई है। नाउ ही इज़ सॉरी टू यू इफ़ ही हैड समथिंग बैड टू यू, एंड नाउ ही इज़ वेरी मच थैंकफुल टू अल्लाह बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी हद तक अपने ऊपर काम किया है। और इनका क्या ट्रुथ है। यस, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। अब आपको बताएंगे कि ये किस तरह का जो है वो फील कर रहे हैं, ठीक है। तो जी ये है आपके पर्सन की एनर्जी। अभी बस एक कार्ड में और निकालूंगी, फिर हम इस रीडिंग को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, एंड लेट्स सी क्या आता है। I know I was a I know I was a distraction from your pain, and we both know I am not one for you. तो भाई काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपने इनको इन्वेस्टिगेट किया है, तो इन्होंने आपको जो है ना वो थोड़ा सा लाइट लिया है। इन्होंने आपसे जानने की कोशिश करी है दूर कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। आप भी थोड़ा सा उसमें हर्ट हुए हैं, ठीक है। एंड इनको फिर वो बैठ के काफ़ी हद तक रियलाइज हुआ है कि इन्होंने आपके साथ भी गलत किया है। नाउ ही इज़ सो सॉरी, एंड ही डेफिनेटली वांट टू कम टूवर्ड्स यू, एंड ही वांट टू टेल यू कि इन्होंने उस टाइम पे कैसा फील किया था जो चीज़ें ऐसे हो गई हैं, ठीक है। तो जी ये है आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करी होगी।
अगर आपके साथ रेजोनेट करी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग्स आपके साथ मैच हो रही हैं या आपको किस किस्म की रीडिंग्स मज़ीद जो है वो लेनी है। So I will see you with the next reading, and if you want to get your personal reading, my contact number is given in the description. You can come and you can confirm your personal reading on my WhatsApp number. So I will see you with the next reading. Till then, bye.